अगर आप इंपोर्ट बिजनेस करने की सोच रहे हो, एक्सपोर्ट बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आप जो गलतियां करने वाले हो वो गलती आपको समझ में आ जाएगी कि क्या गलतियां आप करने वाले हो। आप लोकल कर रहे हैं तो वो चलेगा, लेकिन अगर बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपके पास हो या आप जिसको बेच रहे हैं उसके पास हो। हम पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सपोज नहीं बना पाए या हमारे पास नहीं था, हमने कंटेनर इंपोर्ट कर दिया, तो उसका क्या होगा? दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। ये समझ लो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। क्यों? अगर आप इंपोर्ट बिजनेस करने की सोच रहे हो, एक्सपोर्ट बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आप जो गलतियां करने वाले हो वो गलती इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी कि क्या गलतियां आप करने वाले हो। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके एक्सपीरियंस है 49 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक टॉपिक है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कमेंट कर देना आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। तो मैं नमस्कार करता हूं सर का। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल सर, एक तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस बहुत कह रही थी कि सर नहीं आए, बहुत टाइम हो गया वीडियोस में नहीं आए। तो मैंने बताया आप बाहर गए हुए थे, तो कुछ मीटिंग्स वगैरह थी आपकी। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है सर, हमें वो कवर आउट करना है। मेन टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। पहले आप थोड़ा सा ये समझाइए लोगों को, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता क्या है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है राहुल जी। वैसे तो मैं ये कहूँगा एक हवा बना हुआ है, लेकिन जब बना हुआ है तो उसके बारे में बात करनी है। बिल्कुल। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल। तो सरकार उसको कैसे रोके, बिल्कुल, तो उन्होंने और कुछ हो पाए ना हो पाए, इंपोर्ट के साथ इसको अटैच कर दिया कि अगर आप ये बाहर से कर रहे हैं, आप लोकल कर रहे हैं तो वो चलेगा, लेकिन अगर बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपके पास हो या आप जिसको बेच रहे हैं उसके पास हो, जहाँ जिसने प्रोसेस करना है। बिल्कुल। तो ये कोई बुरी बात नहीं है और मिलना चाहिए और होना चाहिए और हर आदमी को लेना भी चाहिए। लेकिन हमारे लोग ये सोचते हैं कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमें प्लेट में रख के गिफ्ट दे दिया जाए, हार पहना दिया जाए उसका। वो पॉसिबल नहीं होता। आप बहुत सिंपल है, लोग एक इन्होंने बना रखा है। और वैसे तो आप आधार कार्ड में भी आपको नहीं आता तो आप 50 रुपए देते हो, बिल्कुल, साइबर कैफे वाले को। बिल्कुल। और कोई और चीज नहीं आती है तो आप उसे 100 रुपए देते हो। बिल्कुल सही। आपको कार्ड बनाना नहीं आता है, आप 200 रुपए देते हो डिजाइन करने का। तो अगर आपको कॉम्प्लाइंस नहीं मालूम है तो आप किसी एजेंट की मदद से उसे कर सकते हैं। क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपके घर पर डिलीवर करे? तो सर, ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, क्या सब कैटेगरीज में चाहिए होता है? हाँ बिल्कुल, जहाँ जैसा पॉल्यूशन है, मान लिया पेपर का पॉल्यूशन है तो वो अलग तरह का होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, लोहे का अलग होगा, लेकिन जैसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अलग होगा, उसकी अलग होगी, रबड़ का अलग होगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन वाले को ये देखना है कि क्या आपके पास पॉल्यूशन हटाने का इंतजाम है या नहीं है। ओके। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप जिसको बेच रहे हो उसके पास होना चाहिए। तो इसलिए उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आप लगाइए। तो इतना हवा है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। और आप काम कर रहे हैं। अगर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको उस काम में प्रॉफिट नजर आ रहा है और आपको मान लिया एजेंट आपसे 25,000 रुपये मांग रहा है या 50,000 मांग रहा है, एजेंट कुछ भी मांग सकता है, 1 लाख भी मांग सकता है। अगर आपको 50 लाख रुपए कमा रहे हो तो 1 लाख एजेंट को क्यों नहीं दे सकते? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो है वो भ्रष्ट है, करप्ट है या नहीं है, हमें नहीं मालूम। हम सारी गवर्नमेंट को या सब कर्मचारियों को भ्रष्ट नहीं कह सकते। होंगे, बहुत से होंगे, बहुत से नहीं होंगे। बिल्कुल। तो हम उस पचड़े में नहीं पड़ते कि कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ध्यान देना चाहिए अपने काम की ओर। अगर वो और कोई भी काम करने के लिए छोटा एजेंट भी होता है जो आपको 2-3 महीने लगा देगा।
और बड़ा एजेंट, मान लिया अंबानी को कोई एजेंट अपॉइंट करना है, कोई वकील अपॉइंट करना है, तो बड़े से बड़ा वकील अपॉइंट करेगा, उसको टाइम की कीमत है। और कोई छोटा आदमी है तो वो छोटा एजेंट अपॉइंट करेगा। अच्छा, मेरे मन में अभी सवाल आया सर जी। क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे आपने बताया ऐसा, अगर बाई चांस हम पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सपोज नहीं बना पाए या हमारे पास नहीं था, हमने कंटेनर इंपोर्ट कर दिया, तो उसका क्या होगा? आप जिसको बेच रहे हैं उसका लगा दीजिए। और फिर मुझसे आप सवाल कर रहे हैं और ऑडियंस भी हमसे जानना चाहती है, वो उस जगह क्यों नहीं जाते जहां से उसको वो जो माल आया है, जो उसको पास करने वाला है, उनसे बात करने में उनको हेजिटेशन। पास कौन करेगा? कस्टम अथॉरिटी। ओके, उससे क्यों नहीं पूछते? ये आपका राइट है। लोग खुद ही अपने उनके मन में चोर है। आप क्यों नहीं जीएसटी अथॉरिटी के पास जाके कहते हैं बताइए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, आरटीआई लगाइए आप तो। लेकिन हम लोगों को चाहिए घर बैठे हुए काम, कुछ करना नहीं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। सही बात है सर। आप पिस्टल ले नहीं रहे, पिस्टल का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा ये एक बहुत ही मिस नोमर है या मिस अंडरस्टूड है। आसानी से भी बन जाते हैं, कंप्लाइंस पूरे करिए, बनवाइए। आप कंप्लाइंस पूरे करने में क्यों हिचक रहे हैं? और अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है, आप किसी एजेंट की सहायता ले लें। मेरे ख्याल से मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को मतलब। और इसी तरह से आपका ध्यान होना चाहिए कहाँ से माल लेना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। इस चीज पर ध्यान देने की बजाय हम सबसे पहले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर अटक जाते हैं कि कैसे बनेगा। काम आता नहीं है, सर्टिफिकेट पर अटक गए। बिल्कुल। तो कोशिश करनी चाहिए बिजनेस को समझे, कहाँ से लेना है, कैसे, उसमें क्या प्रोसेस क्या है, किसको बेचेंगे, कैसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, कैसे लोडिंग के टाइम आप ये एसरटेन करेंगे, ये पक्का करेंगे कि ये माल सही चल रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय बस ये एक नहीं काम करने के बहाने हैं। और आपका ये जो स्टार्टअप इंडिया है, मैं देखता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म एक भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इंडिया की बात छोड़ दीजिए। और सर पर काफ़ी लोग हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो कैसे बात करें? बेसिकली करें, आपके थ्रू बात करें। देखिए, अगर आप पर्सनल से मीटिंग करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं, मैंने नंबर दे रखा है, आप वहां जाके कॉल कर लेना। मैं दे सकता हूं सर आपका नंबर? अगर नहीं, आपका दीजिए। मैं अपना देता हूं, मैं अपना नंबर देता हूं। अपने फोन से ही परेशान हूं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं नंबर नीचे आपको दे रहा हूं, आप वहां जाके आप कमेंट कर दीजिएगा या आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल सर के साथ मिल जाएगी। और अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर ने बिल्कुल रॉ वीडियो बनाई है, इसमें कोई भी एडिटिंग इतनी खास नहीं करी है हमने, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मिलेंगे आपसे अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जर्नी में बरकरार रहें। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी।